तो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू द चैनल। इससे पहले कि नॉस्फेरातु मूवी का रिव्यू आता, छावा मूवी का ट्रेलर जो था वो रिलीज हो गया और उसको देखने के बाद मुझको लगा कि इस पे तुरंत वीडियो डालनी जो है वो जरूरी है। ऑफ कोर्स ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था, उसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिसको पढ़ने के बाद मेरा दिल जो है वो काफ़ी टूट गया, बहुत बुरा लगा मुझको। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल तुमको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, तुम इसको पढ़ लो और समझ जाओ कि फिर वीडियो के लास्ट में किस टॉपिक पे बात होगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं मूवी के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर काफ़ी लेंदी था और मूवी का लगभग जो भी क्लिप्स है वो सब कुछ दिखा देता है। देखो, मूवी जो है संभाजी महाराज पे बनी हुई है। जिन भी लोगों ने संभाजी महाराज को पढ़ा है, औरंगजेब को पढ़ा है, हिस्ट्री को पढ़ा है, वो इस कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। ये मूवी पूरी तरह से हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि एक मराठा नॉवेल है छावा नाम का, उस पे बेस्ड है। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो होंगी वो इमेजिनरी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्साइट करे बट हिस्टोरिकली ट्रू ना हो। तो मैं बिल्कुल बैलेंस रखने की कोशिश करूंगा इस रिव्यू को, ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। सबसे पहले तो यार विकी कौशल के बारे में बात करनी पड़ेगी कि लुक वाइज तो समझो कि ज़बरदस्त है। मतलब वो जब भी स्क्रीन पे होते हैं उनका लुक जो है वो बहुत ऑसम है। साथ में बात करूंगा कि कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया है। जितने भी कैरेक्टर्स हमको देखने को मिले, चाहे वो औरंगजेब का हो, चाहे वो संभाजी महाराज का हो, चाहे उनकी पत्नी का हो, चाहे बाकी जितने भी एक्स्ट्राज हैं, हर किसी के जो भी कॉस्ट्यूम्स हैं, जो उनके मेकअप है, वो सब कुछ ऑन द पॉइंट है। साथ में ये देखने पे समझ में आता है कि मूवी में अच्छा खासा पैसा लगाया गया है, क्योंकि स्केल जो है ना इसका बहुत ग्रैंड है। बहुत अच्छा किया कि इस मूवी को पुष्पा के साथ रिलीज नहीं किया गया, फरवरी तक टाल दिया गया, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो देख सके। इस मूवी के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कोविड का जब लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान में संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा था और उन्होंने सोचा कि संभाजी महाराज के बारे में बात कोई क्यों नहीं करता, शिवाजी महाराज पे ही सबका फोकस होता है, वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर थे, तो क्यों ना हम संभाजी महाराज पे मूवी बनाए। और तब ये डिसाइड हुआ कि ये मूवी जो है वो आगे फ्लोर पे जाएगी। औरंगजेब के कैरेक्टर में अक्षय खन्ना टोटली बहुत मेनेसिंग लगे हैं, और मैं कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकली जो भी पोर्ट्रेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उस हिसाब से जो लुक है वो बहुत बेहतरीन है और एग्जैक्टली सिमिलर लगता है। मूवी के अगर बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करूं तो ये जरूर कहूंगा कि ट्रेलर जो था वो बहुत ज़्यादा शोर से भरा हुआ था। डायलॉग्स बहुत ऑसम थे, हैवी थे, बट फिर भी वो म्यूजिक के पीछे दब जा रहे थे और सरप्राइजिंगली ये म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। तो गाने कैसे होंगे इस मूवी के, और मूवी जब चलेगी तो उसमें BGM कैसा लगेगा, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली तुमने भी अगर ट्रेलर देखा होगा तो फील किया होगा कि जो म्यूजिक है वो बहुत ज़्यादा लाउड है। बहुत सारे लोगों को इश्यूज हैं कि डायलॉग डिलीवरी जो है वो बहुत बेहतरीन नहीं रही है। मुझे भी कहीं कहीं ऐसा ही लगता है। विक्की कौशल की आवाज़ जो है उसमें वो भारीपन नहीं है, जैसा कि शरद केलकर जब शिवाजी का रोल करते तो जो आवाज़ का भारीपन है वो फील नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सप्रेशंस जो भी हैं, जब भी वो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, जब भी वो जय भवानी बोलते हैं, जब भी वो बाकी डायलॉग्स बोल रहे होते तो एक्सप्रेशन उनके चेहरे के बहुत ज़बरदस्त होते, आवाज़ थोड़ी सी पीछे छूट जाती है। रश्मिका मंदाना को ट्रेलर में बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं मिली, बट हाँ जितनी भी जगह मिली है उसमें उनका लुक जो है वो इम्प्रेसिव लगा है। ट्रेलर के फाइट सीन्स और कोरियोग्राफी जो है वो देखने में बहुत बेहतरीन लगती है, और जितने भी फाइट सीन देखने को मिले हैं ना, कहीं पे भी वायर वर्क जो है वो देखने को नहीं मिला। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि हाँ भाई, फाइट कोरियोग्राफी पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। और लास्ट में वो जो VFX वाला लॉयन था वो बहुत खर्चा करके बनाया गया होगा, क्योंकि काफ़ी असली लग रहा था वो। तो ओवरऑल ये जो ट्रेलर है ना, ये इस मूवी को देखने का एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ा देता है। जो काम टीजर ने किया था एग्जैक्टली वही काम ट्रेलर भी करता है, और मुझको पता है कि जिन भी लोगों को टीजर पसंद आया था उन्हें ट्रेलर भी जरूर पसंद आया होगा, और वो 14 फेब को ये मूवी देखने थिएटर्स में जरूर जाएंगे, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन अब बात करते हैं कुछ डिस्टर्बिंग चीजों की। देखो यार, मैं जब इसका ट्रेलर देख रहा था ना, तो मेरी आदत है कि मैं ट्रेलर देखने के साथ साथ में कमेंट्स भी पढ़ रहा होता हूँ, और स्पेशली मैं वो जो न्यूएस्ट वाला ऑप्शन होता है ना उस पर टैप करके कमेंट पढ़ता हूँ, ताकि मुझे बॉट कमेंट्स जो है वो पढ़ने को थोड़े कम मिले। और वहां पे मैंने कुछ डिस्टर्बिंग कमेंट्स देखे, कुछ मैं 3-4 यहाँ लगा दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद जाकर के पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे कमेंट्स की कोई भी कमी नहीं थी। और ये पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी बुरा लगा। इसलिए बुरा लगा क्योंकि इन लोगों को हिस्टोरिकली कुछ भी नहीं पता। जो संभाजी महाराज के फ़ैन हैं, आई थिंक उन्हें भी हिस्टोरिकली चीज़ें नहीं पता है, और जो औरंगजेब के फ़ैन हैं उन्हें भी हिस्टोरिकल जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं पर्सनल क्वालिफिकेशन भाई बता दे रहा हूँ, बिकॉज इसके बारे में अगर मैं बात करूँगा तो तुम कहोगे कि भाई तेरे को कैसे पता। तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़
तो हिस्ट्री और वारफेयर के बारे में थोड़ी सी मेरी नॉलेज जो है वो ठीक ठाक है। तो उन सभी लोगों को जिनको इस ट्रेलर से दिक्कत हुई है, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं उन्हें देना चाहता हूँ, सो दैट उनको पता चले कि चीज़ें उतनी भी सिंपल नहीं होती जितनी देखने को लगती हैं। जब संभाजी महाराज का जन्म हुआ था तो 2 साल के बाद उनकी मदर का देहांत हो गया था, और इसके बाद में उनका पालन पोषण उनकी दादी माँ यानी जीजाबाई ने किया था, शिवाजी की भी मदर ने। शिवाजी के मुगलों से उस समय तक काफी अच्छे संबंध थे, और फिर वही वाली जो कहानी तुम्हें याद होगी कि जब वो उनके दरबार में जाते हैं और औरंगजेब जो है वो उन्हें झुकने वगैरह को कहते हैं, और इसके बाद में इन लोगों को हाउस प्रिजनमेंट दे दिया जाता है, और फिर अपनी ट्रिक वगैरह का यूज करके शिवाजी जो है वो अपने बेटे के साथ वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद में मराठों और मुगलों के बीच में संधि जो थी वो कंटिन्यू हो चुकी थी, जिसको पुरंदर की संधि भी कहा जाता है। और इसके बाद में मनसबदार का पोस्ट मिला था संभाजी को। मनसबदार का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, तो उस टाइम में जो प्रोविंसेस होते थे उनको मनसब कहते थे, और वहां से कलेक्शन का रेवेन्यू जो है वो मेन किंगडम को जाता था, दैट इज औरंगजेब को जाया करता था। तो ये लोग साथ साथ एग्जिस्ट कर रहे थे उस टाइम पे बिना किसी लफड़े के। संभाजी महाराज की बड़ी अच्छी दोस्ती थी प्रिंस मुअज्जम के साथ में, जो कि औरंगजेब का बेटा था। मराठे और मुगल एक साथ भी लड़े, अगेंस्ट भी एक दूसरे के लड़े। मैं एक और नाम का जिक्र करना चाहूंगा, प्रिंस अकबर, जो कि औरंगजेब का बेटा था। उसको संभाजी महाराज ने अपने यहाँ पे 5 साल तक संरक्षण दिया था, और इस चीज से भी औरंगजेब जो था वो काफी नाराज हो चुका था, और इसकी वजह से जो फाइनल बैटल हमको देखने को मिलती है जिसमें संभाजी महाराज को कैप्चर किया गया, ये कहानी आगे बढ़ी। इससे तुमको एक चीज समझ में आएगी कि ये सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। ऑब्वियसली रिलीजन जो था वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। जैसे कि आज पॉलिटिक्स में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह उस टाइम की पॉलिटिक्स में भी रिलीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो वीडियो के लास्ट में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो यार, जितनी चीजें सिंपल दिखा करती हैं उतनी नहीं होती। पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें हर चीज में इन्वॉल्व होती हैं। तो सिर्फ एक चश्मे से एक दूसरे को गालियां बकना और फिर हिस्टोरिकल फिगर्स के ऊपर उंगलियां उठाना मेरे हिसाब से कहीं भी सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो। वैसे भी यार वो बॉलीवुड है, और कोई भी सिनेमा इंडस्ट्री से तुम हिस्टोरिकली एक्यूरेट मूवी बनाने को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तुम्हें जैक स्नाइडर की 300 बहुत पसंद रही होगी, लेकिन जब वो रिलीज़ हुई थी तो उसका क्रिटिसिज्म तुमने सुना होता तो तुम्हें समझ में आता। तुमको अलेक्जेंडर बहुत पसंद होगी, उसका भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था। तुमको ग्लैडिएटर पसंद होगी, उसका भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था। तुमको ट्रॉय पसंद होगी, उसका भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था। हिस्टोरिकली कोई मूवी बने और उसका क्रिटिसिज्म ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक ना एक जो सेक्शन होता है ना, वो उस चीज़ से अनहैप्पी ही रहता है, और जो उस पर वर्क करने वाला पर्सन है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करता ही करता है। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इस मूवी का ग्रैंड्योर देखने के लिए सिनेमा घरों में जाना चाहिए। मैं जाऊंगा, जरूर देखूंगा, और तुम्हें जरूर बताऊंगा कि ये मूवी तुम्हारे देखने लायक है या नहीं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, मुझे झेलने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।